हेलो बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा था रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं पांचवा रासायनिक अभिक्रिया, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए इस अभिक्रिया को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री है, जैसे परख नली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनालेफ्थेलिन, ड्रॉपर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर। ये जो फिनालेफ्थेलिन है, यह एक प्रकार के सूचक है जिससे अम्ल एवं क्षार का परीक्षण किया जाता है। अम्ल क्षार का परीक्षण किया जाता है। उसी तरह से लाल तथा नीला लिटमस, यह भी एक प्रकार के सूचक हैं। इनकी सहायता से भी अम्ल एवं क्षार का परीक्षण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक परख नली लेते हैं और इसमें 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालते हैं। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालते हैं और ऊपर से इसमें फिनालेफ्थेलिन भी डालते हैं। फिनालेफ्थेलिन भी डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिनालेफ्थेलिन एक प्रकार का सूचक है जो गुलाबी रंग का होता है। इसे हम इस क्षारीय विलयन में डालते हैं तो यह पूरा विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। जैसे ही गुलाबी रंग में किसी तरह का परिवर्तन दिखता है तो इससे यह पता चलता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस विलयन में, इस क्षारीय विलयन में ऊपर से हम लोग बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। बूंद बूंद करके इसमें धीरे धीरे से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि इस परख नली का क्षारीय विलयन, इसका गुलाबी रंग था, वह अम्ल के डालने से गुलाबी रंग समाप्त हो गया है। अर्थात यह विलयन अब उदासीन हो चुका है। पहले इसमें क्षार रखा हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें अम्ल मिलाने से यह पूरा विलयन उदासीन हो गया। तो इस तरह से, इस प्रकार अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इस विलयन में हम लिटमस पेपर की सहायता से भी इसको परीक्षण कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर लिटमस पेपर डालते हैं तो लिटमस पेपर के रंग में, चाहे वो लाल लिटमस पेपर हो या नीला लिटमस पेपर, उनके रंग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार के आपसी संयोग से लवण तथा पानी बनता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह लवण प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, साधारण नमक, साथ में जल। इस तरह के क्रियाकलाप बड़े ही सावधानी पूर्वक किए जाते हैं, नहीं तो उदासीनीकरण की स्थिति में यदि थोड़ा सा भी बूंद, अम्ल का थोड़ा सा भी बूंद इसमें पड़ जाता है तो यह विलयन फिर से अम्लीय बन जाता है। और यदि क्षार का एक दो बूंद गिर जाता है तो तुरंत विलयन क्षारीय हो जाता है। तो उदासीन होने के पश्चात हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात आगे हम देखते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमने क्रियाकलाप 6 में हमने देखा था कि मैग्नीशियम जो है
मैग्नीशियम के टुकड़े को यदि जलाया जाता है तो एक सफेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तब उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। हम जानते हैं कि लोहा भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, संयोजन करता है, तब जाके उसमें जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है? उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। उसी तरह से सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, अर्थात सल्फर को जलाया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि जब भी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, तब हम इस तरह की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, अर्थात यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसके विपरीत यदि किसी यौगिक में से ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाए, तो उस तरह की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और किसी यौगिक में से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, यह दिया गया पदार्थ मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इसको हम गर्म करते हैं तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, इस यौगिक में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस तरह की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने देखा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, कोई उत्पाद बनेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और उसी तरह से किसी यौगिक में से ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तब भी कोई उत्पाद बनेगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इस तरह की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, किसी ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया को हम हाइड्रोजन की कमी एवं हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि अमोनिया को यदि रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है, अमोनिया गैस को एक रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है, तब वह अपघटित होकर के नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अर्थात इसको उच्च ताप पर, अमोनिया को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इस अमोनिया गैस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर इस यौगिक में से, अमोनिया में से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। तो जब भी किसी यौगिक में से हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन के केस में हमने देखा था कि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होता है तब हम उसे ऑक्सीकरण करते थे। यदि हम उसी को हाइड्रोजन के संदर्भ में देखें तो किसी यौगिक में से हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तब हम उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह से
जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है तब हम उसे अपचयन कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ संयोजन कर रहा है, संयोग कर रहा है, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। हमने ऑक्सीजन के संदर्भ में देखा था कि ऑक्सीजन किसी पदार्थ के साथ संयोजन करता है तो ऑक्सीकरण, और किसी यौगिक में से ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो अपचयन कहलाता था। उसी को हम यदि हाइड्रोजन के संदर्भ में देखें तो किसी यौगिक में से हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो ऑक्सीकरण कहते हैं, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हो जाए तो उसे अपचयन कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन को हम लोग क्रमशः ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के द्वारा समझ सकते हैं। अब अगला रासायनिक अभिक्रिया है जैव रासायनिक क्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रासायनिक क्रियाएं केवल रासायनिक पदार्थों के बीच में होती है, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दही का जमना, दही बनने में एक जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। डोसा बनाने के लिए भिगोए गए चावल में उड़द या दाल में खमीर का बनना, यीस्ट का बनना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का सड़ना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और हमारे शरीर में, जीव जंतु के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे और दूसरे जीव जंतुओं के शरीर में भी, पेड़ पौधों में भी लगातार बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। कारखानों में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, जो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इन्हें विभिन्न कारखानों में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे बहुत सारी दवाएं हो गई, खाद हो गए, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि, ये सभी बड़े बड़े कारखानों में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा पानी बनता है, तब इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। दूसरा, हमने ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया देखा। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया देखा। इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्रमशः ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के माध्यम से समझे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण, किसी यौगिक में से ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन। उसी तरह से हाइड्रोजन के केस में जब किसी यौगिक में से हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऑक्सीकरण, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है तो अपचयन अभिक्रिया। तो इस तरह से हमने उदासीनीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आज हमने पढ़ा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।